झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के एक बयान को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो चाहे घुसपैठी हो या फिर कोई और, राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में सिलेंडर दे। अब इन बयान के ऊपर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई लोगों ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा हावी है और इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर पीएम चुनावी मंच से खुली चुनौतियां दे रहे हैं। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जवाब देते नहीं बन रहा है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। बीजेपी का रुख साफ है, लेकिन कांग्रेस का रुख चिंता पैदा करने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस के नेता खुलेआम घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं। गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो चाहे वो घुसपैठिए हो या नहीं, राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि झारखंड में इंडी गठबंधन आदिवासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे रही है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से ही कांग्रेस को घेर लिया। सुनिए महाराष्ट्र के रायगढ़ में पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? झारखंड के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी भी घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान पर कांग्रेस को घेर लिया। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। झारखंड में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और कांग्रेस घुसपैठियों को सिलेंडर बांटने जैसे वादे कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में सरकार बनते ही एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे और आदिवासियों से जो जमीन हड़पी गई है उसे वापस दिलाएंगे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोलकर सुन लो। हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। 2 दिन पहले ही टाइम्स नाउ नव भारत ने बताया था कि कैसे ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड कर भारत में बसने वाले अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा था। ईडी को इस रेड में बिल्कुल असली दिखने वाले